आर्यन खान पे जो है एक बड़ा जो है अपडेट सामने आया है। उसमें कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े का भी नाम आया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी अब इस पूरी प्रक्रिया में गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। उन पर भी आरोप लगे हैं रिश्वतखोरी के। इस पर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, देश के तमाम करोड़ों नागरिकों को एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। आर्यन खान को जिस दिन हिरासत में लिया गया क्रूज पर, उसी दिन जी टीवी ने एक लाइन चलाई थी कि पिछले 15 दिन से एनसीबी रेकी कर रहा था। इसका मतलब है कि एनसीबी तैयारी कर रहा था, एनसीबी के साथ पैक्ट हो गया था, सुधीर वानखेड़े के साथ पैक्ट हो गया था कि हम प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से शाहरुख खान के बेटे को क्रूज तक पहुंचाने के लिए। अगर यह बात नहीं थी तो जी टीवी ने यह कैसे दावा किया कि पिछले 15 दिन से रेकी हो रही? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया गांधी जयंती के दिन, तो आर्यन खान के वकील ने भी विरोध नहीं किया था। उनको भी लग रहा था कि साधारण सा मामला है। क्रूज में जहाज में जा रहे थे, वहां पर इसके दोस्त के पास में 5 ग्राम गांजा पकड़ा गया, पैर के जूते के अंदर रखा हुआ। अब वो रखा हुआ था या जांच पड़ताल के दौरान रखा गया, ये शोध का विषय है। पर तीसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि उसमें जो गवाह थे, वो गवाह कौन थे? किरण गोस्वामी और मनीष भानुशाली। लेकिन किरण गोस्वामी का जो अंग रक्षक है प्रभाकर साहिल ने बड़ा आरोप लगाया। उसने एक तो ये कहा कि मैं नकदी 50 लाख रुपए लेकर के पहुंचा हूं। वो नकदी किस बात की होगी, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और दूसरी बात कही कि करीब 25 करोड़ रुपए की जो डील हो रही थी, उसमें 18 करोड़ में सौदा तय हो रहा, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े ने लेने थे। अब समीर वानखेड़े को जो पैसा लेना था 8 करोड़ रुपए, उस पूरे मसले पर मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जब आर्यन खान का जो वकील था वो भी ये मान रहा था कि जमानत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, जज सुन लेंगे, लेकिन अगले दिन मामले में पूरा टर्न आ गया। अब इस पूरे टर्न को समझने के लिए हमें सोचना चाहिए कि पैर के जूते के अंदर 5 ग्राम अगर गांजा पकड़ा जाए तो उन सब युवाओं की जान खतरे में आ सकती है, उनका जीवन जो है विनाश की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं दूसरा जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिसमें सुधाकर और वैशाली को पकड़ा गया, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के उन दंपति को पकड़ा गया जिनकी कंपनी के नाम पर 3000 किलो हेरोइन अफगानिस्तान से मंगाई गई। और अफगानिस्तान से जहां मंगाई विजयवाड़ा, वहां गंगावरम एक पोर्ट है जो विजयवाड़ा से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां अफगानिस्तान से 3000 किलो हेरोइन की खेप नहीं उतारी गई। उसका एक दूसरा नजदीक है चेन्नई में 459 किलोमीटर की दूरी पर, वहां भी ये 3000 किलो हेरोइन की खेप नहीं उतारी गई। 1774 किलोमीटर दूर जो मुद्रा पोर्ट है वो गुजरात में, वहां उतारी गई। क्योंकि 3 बड़े कारण थे। एक तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना, दूसरा महत्वपूर्ण बात कि वह जो मुद्रा पोर्ट है उसकी मलकियत का 100% अडानी का होना। और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि गंगावरम पोर्ट में भी 80% हिस्सेदारी गौतम अडानी की है, लेकिन वहां पर 20% ईमानदार आदमी की है, इसलिए उसे स्मगलिंग का अड्डा नहीं बना पाया गौतम अडानी। दूसरा, वहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो भाजपा की सरकार का न होना और गौतम अडानी का मात्र 80% हिस्सा होने के कारण अभी गंगावरम को स्मगलिंग का अड्डा नहीं बनाया गया। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया आर्यन खान ने, फंस गया एनसीबी के जाल में, और उससे बड़ा अपराध है कि उसके लिए छुड़ाने के लिए 18 करोड़ रुपए की डील हो रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा किरण जो है, जो इनका निजी जासूस है, किरण गोस्वामी, वो उत्तर प्रदेश में सिलेंडर कर रहा है, भगोड़ा फिर रहा है। 2 बड़े गवाह एनसीबी के हैं। प्रभाकर साहिल, जिसने दावा किया 24 अक्टूबर को उसने अपने शपथ पत्र में दिया कि मेरे से 10 से ज्यादा सादे कागजातों पर हस्ताक्षर कराए गए। और दूसरा किरण गोस्वामी, वो भागता फिर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस आधार पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन गवाहों के बूते पर समीर वानखेड़े ने, उन 2 गवाह में से एक भागता फिर रहा है और दूसरा गवाह अपनी गवाही से मुकर गया है और उसने एक्सपोल खोल कर दी है 18 करोड़ की रिश्वतखोरी का मामला।
तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, 21,000 करोड़ का मतलब 2 अरब 10 खरब रुपए की हेरोइन मंगाई गई। 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन की खेप हमारे यहां 16 सितंबर को आई और 16 सितंबर को 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार बनती है अफगानिस्तान में, और उसके ठीक 1 महीना पूरा होने पर भारत में 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन आती है। और इससे पहले जब तालिबान की ताकत बढ़ गई थी तो जून में 1,75,000 करोड़ रुपए का हम जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कहते नरेंद्र मोदी मैं देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लेकर आऊंगा। 5 ट्रिलियन का मतलब होता है 5 लाख करोड़ रुपए, और ये जो मैंने बताया जून में 1,75,000 करोड़ रुपए और 21,000 करोड़ रुपए सितंबर में, ये दोनों मिलाकर के 2 ट्रिलियन के बराबर है। हम भी सोच रहे थे कि भारत के बैंक बिक रहे हैं, भारत का रेलवे बिक रहा है, भारत का भेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, सड़कें बिक रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, जहाज बिक रहे हैं, बंदरगाह बिक रहे हैं, देश के किसानों की जमीन लूट के बिक रही है, देश की सरकारी संपत्ति नीलाम हो रही है। पैसा कहां जा रहा है? पैसा बैंकों में नहीं है, पैसा सरकार के पास नहीं है, पैसा जनता के पास नहीं है, तो पैसा कहां गया? अब मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति बिकवा करके, बंदरगाहों को स्मगलिंग का अड्डा बनवा करके और तालिबानियों के साथ में मेल तेल करके, क्योंकि 2 खरब 10 अरब रुपए की हैसियत हमारे भारत में प्रधानमंत्री के चहेते गौतम अदानी, अंबानी, या मैं कह सकता हूं गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, और इनका एक और इच्छाधारी है और उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इनके अलावा किसी और के बाप की ताकत नहीं है। 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन मंगा दे, कहां से? तालिबानियों से। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। और ना दूसरी बात, वैशाली और सुधाकर जो विजयवाड़ा के पकड़े गए, जिनकी एक छोटी सी कंपनी है, उनकी हैसियत भी 2 खरब 10 अरब रुपए के स्मगलिंग का पैसा लगाने की नहीं है मेरे प्यारे देशवासियों। तो असल मसला यह है कि वो 2 खरब 10 अरब रुपए की हीरोइन का हीरो कौन है? वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो उसका हीरो है। जरा मुझे लगता है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है, उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? चर्चा हो रही है, आज भी जमानत नहीं हुई आर्यन खान की। अदालत में बैठे जज भी धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और दूसरे गवाह ने कह दिया कि मेरे से 10 सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। अभी एनसीबी जांच कर रही है। एनसीबी कह रहे हैं हम प्रभाकरन से भी पूछेंगे, हम किरण से भी पूछेंगे, इनका एक सालेलकर है एनसीबी का अधिकारी, उससे भी पूछताछ होगी। ये सबसे पूछताछ करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं दूध की रखवाली बिल्ली है एनसीबी की जांच पड़ताल। मुझे तो लगता है कि तत्काल संज्ञान लेना चाहिए महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी को और हिरासत में लेना चाहिए समीर वानखेड़े को और पूछना चाहिए समीर वानखेड़े से कि समीर वानखेड़े तुमने प्रभाकर से फर्जी सादे कागजों पर हस्ताक्षर क्यों करवाए? तुम्हारा दूसरा गवाह तुमने कहां छिपा के रखा हुआ है? और पूछना चाहिए कि जिस समय तुम 15 दिन तक रेकी करते रहे वो तुम्हारे कौन से गुर्गे हैं जिन्होंने आर्यन खान के दोस्त के जूते में 5 ग्राम गांजा रखा था। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं वो गांजा भी प्लांटेड किया गया था। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि 5 ग्राम गांजे में आप आर्यन खान के दोस्त के पास बरामद होता हो और आप उसकी जमानत नहीं होने दे रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के चहेते गौतम अदानी के एयरपोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन तालिबान से मंगाया हुआ, तो पहली बात यह है कि वह तालिबानियों के साथ संबंध किसके हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत या गौतम अदानी में से 4 कौन देशद्रोही है या इनका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल? ये बात साफ साफ होनी चाहिए। दूसरी बात, गौतम अदानी के एयरपोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया, उससे क्यों नहीं पूछताछ हो रही? उसका रिमांड क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि 1774 किलोमीटर दूर है विजयवाड़ा और विजयवाड़ा के नजदीक 350 किलोमीटर की दूरी पर गंगावरम पोर्ट है, वहां क्यों नहीं हेरोइन उतारी गई? और 459 किलोमीटर की दूरी पर चेन्नई एयरपोर्ट है, वहां क्यों नहीं उतारी गई है? ये सवाल होने चाहिए। सर एक सवाल ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी आर्यन खान के केस से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये छोटी बात आप कर रहे हैं और हल्की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं।
पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का षड्यंत्र है। सुशांत सिंह ने राजपूत ने आत्महत्या की थी जून 2020 में। मुझे ध्यान है कि जब आत्महत्या की थी सुशांत सिंह राजपूत ने, तो उसके 2 मिनट बाद में देश के प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया था। लेकिन 15 जून को जब हमारे निहत्थे 20 जवानों को पीट पीट कर मार डाला चीन की सेना ने और 76 को घायल कर दिया था, तो 17 तारीख तक 2 दिन तक प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला था। हमने भी कहा था इसके मुंह में चीन के टुकड़ों का निवाला फंसा हुआ है, मुंह नहीं खोल सकता है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आरएसएस के चहेतों का फिल्म इंडस्ट्री, मैं कहता हूं फिल्म सिटी खड़ी हो रखी है नोएडा उत्तर प्रदेश में। मुंबई की फिल्म सिटी को बदनाम करने का षड्यंत्र है। 20,000 हिस्टोरियां हुई है जिस आदमी ने आत्महत्या की, सुशांत सिंह राजपूत ने। हम ये कहना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों, ये ना हिंदू का मसला ना मुसलमान का मसला है, ये पूरी दुनिया में अपना स्थान कायम कर चुकी मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का षड्यंत्र है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत चरस पीने वाले की आत्महत्या के मामले में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का खेल हो, चाहे 5 ग्राम आर्यन खान के दोस्त के जूते के बीच में से निकलना गांजा और उसके बाद पूरे युवाओं को पकड़, 1200 लोग थे उसमें, गिरफ्तार करो, सबको करो। पर पहल फिर मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये मामला अगर हिंदू मुसलमान का होता तो हमारे दोस्त डॉक्टर कफील खान जेल में रहे, शाहरुख खान ने तो कभी मुंह नहीं खोला। अगर सब नशे का कारोबार बॉम्बे में चल रहा है तो अगर कार्रवाई हो रही तो दिक्कत क्या है आप लोग? नहीं, कारोबार किसने का कारोबार चल रहा है? मुंबई में कारोबार नहीं चल रहा है। स्मगलिंग का अड्डा, स्मगलिंग का अड्डा, स्मगलिंग का अड्डा। मुद्रा पोर्ट पहला खेप पकड़ा गया। इससे पहला खेप जो जून के महीने में आया गजेंद्र जी, वो 1,75,000 करोड़ रुपए का था उसी मुद्रा पोर्ट से। हम ये कह रहे हैं कि आप देश के बंदरगाह बेच करके नहीं क्यों है, नहीं पहले नहीं आता था। हमारे देश के बंदरगाह योजनाबद्ध तरीके से और एयरपोर्ट बेच करके गौतम अदानी के हाथों पर जानबूझ करके स्मगलिंग का अड्डा बनाने के लिए किया जा रहा है। उन स्मगलिंग के अड्डों से अगर आ रहा है और हम कह रहे हैं 100 साल की सजा दो आर्यन खान को, पर ये तो बता दो 3000 किलो 2 खरब 10 अरब रुपए की हीरोइन का हीरो कौन है? मोदी। और मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को भी इतनी बात तो समझ आनी चाहिए, उनको अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए। और मुझे लगता है स्वतः संज्ञान लेकर के मुद्रा पोर्ट जो स्मगलिंग का अड्डा बनाया गया। और आखिरी बात मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं, देश के युवा रोजगार मांग रहे और मोदी सरकार आपके नस्लों पर उनके खून में नशा मिलाने के लिए तालिबानियों के साथ तालमेल करके हीरोइन परोस रही है। ये बात भी आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। अच्छा, एनसीबी ऑफिस दिल्ली में समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगाया हिंदू सेना ने, क्या कहना चाहिए? नहीं, आप देखिए किसने समीर वानखेड़े के पक्ष में पोस्टर लगाया, ये मेरा विषय नहीं है। अरे कोई खिलाफ लगाए, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय बड़ा साफ है। आज समीर वानखेड़े कह रहा है मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अरे समीर वानखेड़े, तुमने 15 दिन लगाए शाहरुख खान के बेटे को फंसाने के षड्यंत्र में, क्या ये साजिश नहीं थी? और 5 ग्राम गांजा दोस्त के अबरार के जूते में निकलता है और तुमने उन पर खतरनाक धाराएं लगा दी, ये साजिश नहीं थी? और 8 करोड़ रुपए में सौदा निपटा रहे थे, ये क्या साजिश नहीं थी? तुमने फर्जी गवाह तैयार किया सादे कागजातों पर साइन करा करके, ये क्या साजिश नहीं थी? ये क्या साजिश नहीं थी? तुम्हारा दूसरा गवाह अंडरग्राउंड है, भागता फिर रहा है। किरण, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? जो फ्रॉड है, उसे फर्जी मुकदमे पहले से चल रहे हैं, फ्रॉड के, वो मामला है।